कि इतनी दूर से ये सफर करके सिर्फ अपने गाँव में अपने आप को सबूत पेश करके हम IHM में इंशाअल्लाह एक मजबूत टीम बनकर जो है पूरे पाकिस्तान में खड़ी है। जनाब जनाब तमाम मुजफ्फर मेरे इल्म फ़न से वाबस्ता भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। थोड़ा सा मैं तारफ़ IHMA का कराना चाहता हूँ। 1998 में IHMA में लाहौर मंसूरा में इसका एक छोटा सा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। वो लाहौर से चलकर गुजरांवाला आया और गुजरांवाला से आज ये पूरे पाकिस्तान में फैला। उनमें डॉक्टर उस्मान गनी साहब, डॉक्टर काशिफ इमरान साहब, सरगोदा से डॉक्टर मुर्तज़ा खान साहब, एबटाबाद से डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद साहब, सवात से डॉक्टर मसरूर आबिद साहब, कराची सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर वसीम काजी साहब, डॉक्टर जमशेद साहब, और ये गुलदस्ता गुजरांवाला से रवां दवा होकर आज पूरे पाकिस्तान में फैला। अल्हम्दुलिल्लाह। होम्योपैथी में ये प्रैक्टिशनरों की वाहिद जमात है जो सिर्फ होम्योपैथी के लिए काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्रोग्राम में उस्मान गनी साहब इस चीज़ की शहादत भी हैं और उनका मुकाम और मर्तबा आपने इस जनूबी पंजाब में देखा। मेरे दोस्त भी हैं, मेरा एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है उस्मान भाई से और हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अब मैं आता हूँ अपने पेशे की तरफ। ये थोड़ा सा तारफ था। एक केस है हाइड्रोसिफालस। मेरे पास पिछले साल दिसंबर में एक बच्चा आया। उसके घर में उसकी फूफी MBBS डॉक्टर है। मेरी जिंदगी का ये पहला केस था। मुझे कुछ डर भी लगा, फितरतन बात है, इंसान हूँ। मैंने कहा यार एक पंगा लेना चाहिए, जो होगा अल्लाह मालिक है। कोशिश की, सिम्टम्स लिए, फिर मैंने उसकी तहकीक की। बच्चा पैदा होता है, उसकी उम्र 1 दिन की होती है। हेमेंजियोमा उसके लंबर रीजन में है। अच्छा, हेमेंजियोमा एक एंजियोमा भी होता है और एक हेमेंजियोमा होता है। उसके साथ हेमेंजियोमा के अंदर पानी है। उस पानी को स्पाइना बाइफिडा कहा जाता है। SPINA BIFIDA। उन्होंने सर्जरी करा दी। जब सर्जरी करा दी तो बच्चे के सर पे पानी चढ़ना शुरू हो गया और वो सर उसका 19 इंच डायामीटर था। बहरहाल मैंने इंची टेप से पैमाइश किया, हिस्ट्री लिखी। अब मैं परेशान हो रहा था कि मैं किस दवाई से शुरू करूं। फाटक लेबोरेटरी में गया, ट्यूबरकुलोनियम। कैंट में गया,
ट्यूबरकुलोनियम। मैंने ट्यूबरकुलोनियम 1M1 डोज दी। अच्छा, उसके साथ जो साइन और सिम्टम्स थे, एक तो गर्दन ऐसे था बच्चे का, अगर उसको बैठाते तो वो आगे की तरफ गिरता, पीछे की तरफ गिरता, या दाएं गिरता या बाएं गिरता। मुंह से पानी, कोई हरकत नहीं, बस अगर दूध भी पीता था तो चॉकिंग होती थी, रुक रुक के जाता था। ट्यूबरकुलोनियम मैंने दिया, 4 हफ्ते मैंने प्लाज्मो चलाया, फिर सिम्टम चेंज हुई, मैंने 4 हफ्ते फिर जलसेवियम चलाया। अब बिल तरतीब उसमें कुछ कुछ बेहतरी आई। अच्छा, उसके साथ एक चीज और होता है हाइड्रोसेफालिस में, ये तालू जो है ये फैल जाता है और उसके तालू में उभार था। तालू में उभार के लिए जो होम्योपैथी में चंद एक चीज हिंट्स दे रहा हूं। हाइड्रोसेफालिस के लिए जो रेमेडी है, फाटक में जाएंगे या कैंट में जाएंगे, हाइड्रोसेफालिस के लिए एपिस है, एपोसाइनम है, कल्केरिया कार्ब है, कल्केरिया फास है, हेलीबोरस है, लाइकोपोडियम है, मर्कसॉल है, साइलेशिया है, सल्फर है, ट्यूबरकुलोनियम है और जिंकम मेट है। अच्छा, हाइड्रोसेफालिस में अगर झटके लगते हो बच्चों को तो उसमें सिर्फ एक दवा है, सल्फर। अगर हाइड्रोसेफालिस के साथ उसे डायरिया है, पतले पखाने आ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक दवा। अगर हाइड्रोसेफालिस के साथ उसे डायरिया है, पतले पखाने आ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक दवा है, जिंकम। हाइड्रोसेफालिस से नजर कमजोर है, हाइड्रोसेफालिस की वजह से वो देख नहीं सकता सही, उसमें वाहिद दवाई एपोसाइनम है। उसके बाद अगर तालू दबा हुआ हो, तो जैसे ये तालू है, ये अंदर की तरफ दबा हो, तो उसके लिए एपिस और कल्केरिया कार्ब है। और ये हड्डी ऑक्सीपुटल बोन यहां सिंकिंग हो, नरम हो और ऐसे ऐसे पल्सेशन हो, तो वाहिद दवाई मैग्नीशिया कार्ब है। बहरहाल ये थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू थी हाइड्रोसेफालिस के हवाले से। वो बच्चा माशाअल्लाह 14 महीने हो गए मेरे पास इलाज को। अब वो बच्चा बोलता भी है, खाता भी है, हरकत भी करता है, चीखता भी है, चिल्लाता भी है और अपने वालिदैन को आवाज भी देता है। मकसद ये नहीं है, मकसद ये है होम्योपैथी कामयाब हुई है। तो हमें चाहिए कि हम मटीरिया मेडिका को समझें और गैनन को समझें। जिस तरह हमारे उस्मान भाई अक्सर हमारी जब भी बात होती है कहते यार दवा नू समझना जरूरी है, दवा नू नहीं समझोगे तो ਤੁਹਾਡੇ पल्ले कुछ नहीं पहना। दवा को समझे कि दवा का जर्नल क्या है, जर्नल के बाद फिर माइंड पे जाएं, फिर आगे पीछे जाएं, जो आगे एक्सट्रीमिटीज वगैरह की तरफ जाना है। तो ये थी मेरी अर्ज। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला IHMA को फलने फूलने पे अपनी रहमत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप सबों का। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।